Hello guys, today we are talking about clause and phrases and their differences. English Learning Day 16 अंग्रेजी की समझ का ये 16वां दिन है और आप देख रहे हैं clause and phrases का ये टॉपिक. Okay guys, clause and phrases. What is clause? Clause a group of word that contain a subject and verb. ठीक है, जो clause होता है एक जो है सेंटेंस का पार्ट है. A part of sentence. Clause is nothing but a part of sentence which contain a subject and a verb. जिसमें सब्जेक्ट रहेगा प्लस आपका वर्ब रहेगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा. ऑब्जेक्ट होना या ना होना डिपेंड करता है, ठीक है, पर यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है. सो ये चीज़ आपका क्लॉज कहलाता है. अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता. सो ये क्लॉज कहलाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस है. आई वेंट टू स्कूल ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है. सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे दो बताया हुआ है, ठीक है. जैसे फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का आई वेंट टू स्कूल और यहाँ पे कॉमा लग के दूसरा चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल ये पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है. उसमें एक जो पार्ट है, ठीक है, सेंटेंस का पार्ट है. जैसे आई वेंट टू स्कूल ये पार्ट है, तो ये सेंटेंस का जो पार्ट है एक पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. जो कंप्लीट सेंटेंस है उसका एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो हमारा क्लॉज कहलाता है. सेकेंड थिंग हम बात करेंगे फ्रेजेस की, ठीक है. सो फ्रेजेस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और वर्ब नहीं होगा, बस आपके कुछ कंपोनेंट यहाँ पे होंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब्स कंपोनेंट. ओके, जैसे हम बात करते हैं नाउन फ्रेजेस की. नाउन फ्रेजेस में आता है जैसे बेस्ट फ्रेंड, तो ये बेस्ट फ्रेंड है बोले हम, सो ये हो जाएगा फ्रेजेस. वर्ब फ्रेज में हम बात करेंगे वाज वर्किंग, तो ये हो जाएगा फ्रेजेस. एडजेक्टिव फ्रेजेस में बात करेंगे वेरी प्रिटी बहुत सुंदर, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेजेस. रियली स्लोली एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है. सो रियली स्लोली. प्रीपोजिशन फ्रेजेस में होता है इन द बीन, ठीक है, ठीक है. तो इस टाइप का एग्जांपल आप अलग अलग फ्रेजेस में ले सकते हो. फ्रेजेस आर डिफरेंट टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स, ठीक है. अभी जो है फ्रेजेस आपका छोटा छोटा वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब ग्रुप है, ग्रुप, ठीक है, टू और मोर वर्ड का ग्रुप होता है. और जैसे नाउन में बात करेंगे जैसे बेस्ट फ्रेंड हो गया, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग. सो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड एक नाउन है, ठीक है. बेस्ट वहाँ पे जो है उसकी एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है, जैसे वेरी प्रिटी यहाँ पे एडजेक्टिव है. सो ये फ्रेजेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आई नहीं है, मी नहीं है, ही सी इट नहीं है, किसी का नेम नहीं है. सो वहाँ पे जो है ये फ्रेजेस कहलाएगा. सेम एज यहाँ पे जो है क्लॉज क्या कहलाएगा? इसमें सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वर्ब रहेगा, पर इसमें जो है ऑब्जेक्ट की कमी रहेगी कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है. लेकिन ये जो है कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा डिपेंड करता है, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा, ठीक है, ऐसा मान के चलना है. लेकिन ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है. जैसे मैंने नीचे में बताया ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और आई वेंट टू स्कूल, ये पूरा एक सेंटेंस था, उसमें का सेंटेंस का एक पार्ट है. जैसे आई वेंट टू स्कूल ये हमारा एक क्लॉज है, ठीक है. तो क्लॉज यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज में अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट जो है अकेला होगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? अकेला होगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए अब हम लें, ये क्या करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज? मेक्स सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस, ठीक है. ये सेंटेंस की तरह दिखेगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पे आप ले सकते हो आई गो टू स्कूल या आई गो टू मार्केट, यहाँ पे आप ले सकते हो. तो ये जो है आपका क्लॉज है, पार्ट है, जो कंप्लीट सेंस आपको नहीं दिखा सकता है, ठीक है. जैसे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, ठीक है. फॉर व्हाट, किसके लिए आप मार्केट जा रहे हो, क्यों मार्केट जा रहे हो, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, सेंटेंस का पार्ट हो गया. सो आई गो टू मार्केट एक क्लॉज है यहाँ पे, ठीक है. जनरली हम सेंटेंस की तरह यूज़ करते हैं, सेंटेंस ही है, क्लॉज भी एक सेंटेंस है, बस पार्ट है उसका. सो आई गो टू मार्केट एक क्लॉज है,
जो है इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे बस यही वर्ड हम बोल रहे हैं और किसी इसके आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में ये रहेगा, डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के अंदर में रहेगा और उसका सेंस आएगा फिर बाद में। ठीक है, और कोई सेंस नहीं होगा विदाउट सेंटेंस। ओके, जैसे ऑल दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। सो ऑल दो यहाँ पे आई यहाँ पे इतना लिया हुआ है, ऑल एग्जाम्पल करके ऑल दो आई। सो ऑल दो आई जो है ना आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये भी क्लॉज है, अलग अलग हम ले सकते हैं इसको क्लॉज की तरह, बट यहाँ पे क्या होगा, जो ऑल दो आई है वो इसका सेंस नहीं निकलेगा अगर इसको अकेले ले लें तो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑल दो आई बस, ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। वो क्लॉज जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ये किसी सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आई वेंट टू स्कूल पे डिपेंड कर रहा है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल पे डिपेंड कर रहा है। सो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। सो ओके गाइस, तो ये क्लियर हो गया क्लॉज एंड जो है फ्रेजेस, इसका डिफरेंस। ओके, सो और कुछ इसका जो है हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लॉज क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या क्या हो सकते हैं। आप अपने मन से एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के देखिए। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए लिखता हूँ। ठीक है, आप भी अपना मन से एक जो है एग्जांपल यहाँ पे सोचिए ज़रा। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके अलावा भी हम कुछ क्लॉजेस लेते हैं और कुछ फ्रेजेस लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं अपने मन से बोलता हूँ, जैसे ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट। सो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इसमें लेते हैं फ्रेजेस में क्या होगा, जैसे बेस्ट पर्सन, बेस्ट पर्सन। ठीक है, बेस्ट पर्सन, बेस्ट पर्सन। ठीक है, मतलब अच्छा आदमी ऐसा बोल सकते हैं, तो बेस्ट पर्सन, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ आपका जो है फ्रेजेस होंगे। सो आप अपने मन से बहुत सारा चीज़ देखोगे जब आप इंग्लिश पेपर पढ़ोगे। सो आपको पता चलते जाएगा कि जो है फ्रेजेस है, कौन सा फ्रेजेस है, कौन सा क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वर्ब है, ये सारा चीज़ आपको धीरे धीरे होते जाएगा। सो आई होप आपका आज का जो क्लास है वो समझ में आ गया होगा। जैसे हमने क्लास और क्लॉजेस, ठीक है, क्लॉज पढ़ते हैं इसको, क्लॉज एंड फ्रेजेस को पढ़ते हैं। ठीक है, सो क्लॉज का हमने देखा कि जो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, दोनों में डिफरेंस देखा। जो नॉर्मल जो सेंटेंस का पार्ट है उसको आप समझना, बेसिक एकदम डिफरेंस अगर हम बात करें दोनों में। सो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, टू और वन और टू वर्ड का। ठीक है, सो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, पर ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस रहता है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस रहता है पर सब्जेक्ट और वर्ब के बिना। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहेंगे, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेंगे। इसमें भी लिखा विदाउट, ये रहेगा विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्लॉज एंड फ्रेजेस। सो गाइस, इतना ही रहता है, बस ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ते रहना है, व्यस्त रहना है, मस्त रहना है। इफ़ यू लर्न मोर यू अर्न मोर। ठीक है, आपकी जो पढ़ाई हो रही है ना उससे आप बाद में अर्निंग करोगे, इसलिए आप पढ़ रहे हो। सो मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए एक बढ़िया सा अगर बोलना चाहूँ यहाँ पे। ठीक है, सो कौन कहता है, ठीक है मैं बोलता हूँ, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकते। ठीक है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। ठीक है, तबीयत से पत्थर उछाल के तो देखो। ओके गाइस, सो इन्हीं शब्दों, इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।